हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज वेनेसडे हो गया है फ्रेंड्स, और बारिश तो बहुत ही हो रही है, झमाझम हो रही है नाइट से। तो ये कल के कपड़े हैं, मैंने सुबह उठते ही इसे चेयर में फैला दिए थे। सबसे पहले मैंने इसे कपड़ों को ही फैला दिया था। और ये कमल देखिए, इसका एक ही टॉवेल है। मैं इसे कब से कह रही थी इसे अंदर डाल, लेकिन ना ये अंदर बाहर कर रहा है। क्या पता इसे अच्छा लग रहा हो, वैसे भी कुछ काम नहीं होता है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यही उम्र होती है इस तरीके से खेल खेलने की। हमारा तो ये सब टाइम निकल गया है, हमें तो सब चीज़ें देख के मैनेज करना पड़ता है। तो मेरी एक सारी क्लीनिंग हो गई थी, मैंने झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था, क्योंकि युवन ना अभी भी सोया हुआ है और मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी। राजेश के लिए ब्रेकफास्ट ये सब बना दिया था, किचन मैंने क्लीन कर दिया था, चाय भी के सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए थे। लेकिन क्या होता है ना, जब भी मैं दोबारा अगर जैसे खाना बनाती हूँ ना, तो फिर से एक बार गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करती हूँ। टाइम हो रहा है मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग। और मेरे घर के सारे काम हो गए हैं। गिवन सोया रहता है आजकल बहुत लेट तक, वो देखिए वहाँ सोया हुआ है, एकदम किनारे में चला गया है। तो घर के सारे काम तो हो गए हैं, लेकिन बस मेरा नहाना रह गया है। तो वही मैं सोच रही हूँ नहा के आऊँ, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है ना। युवन उठ भी सकता है, तो अगर वो रोते रोते उठेगा तो फिर वो बहुत क्रैंकी हो जाएगा, फिर मेरी हालत ख़राब कर देता है। तो वही मैं सोच रही हूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो अभी हिल भी रहा है ना थोड़ा थोड़ा, तो उसका उठने का टाइम हो रहा है। तो जाने दीजिए, जब वो उठेगा तभी उसको भी नहला दूँगी, मैं भी नहा लूँगी। और फिर खाली मुझे ब्रेकफास्ट रेडी करना है और कुछ भी नहीं। और लंच तो हमारा ब्रेकफास्ट ही इतना लेट हो जाता है फ्रेंड, 10-11 बजे तो हम लोग ब्रेकफास्ट ही करते हैं। तो इसकी वजह से ना लंच हमारा बहुत लेट हो जाता है। तो बारिश इतनी हो रही है ना, मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बारिश, झमाझम बारिश हो रही है। मौसम तो काफ़ी अच्छा हो गया है फ्रेंड्स, लेकिन ना बस मुझे तो मानसून बहुत पसंद है, लेकिन बस ये जो कपड़े नहीं सूखते ना, उसकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो चलिए अभी क्या करूँ, बैठती हूँ मैं, और अगर कुछ करूँगी तो खड़बड़ होगा तो ये उठ जाएगा, क्योंकि आज मुझे ना ये फ्रिज भी क्लीन करना है। तो अभी अंधेरे में तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, जब यूवन उठेगा खेलेगा तभी मैं करूँगी। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, युवन को मैंने नहला दिया है। और यहाँ पर ना ब्रेकफास्ट के थोड़े से बर्तन हैं, वो मैं वॉश कर लेती हूँ। और आज मैंने पोहा नहीं बनाया था, मैंने रात को ही ना 2 आलू बॉईल करके रख दिए थे। तो आलू के गुटके की सब्जी बनाई थी, और उसके साथ मैंने सिंपल से प्लेन पराठे बनाए थे। लेकिन युवन ने पराठे तो नहीं खाए, लेकिन ना आलू के गुटके की सब्जी उसे अच्छी लगी, और उसने ना मतलब पूरी सब्जी सब्जी खाई कटोरी में लेके। तो अभी यहाँ पर देखिए मैंने ना कपड़े चेंज कर लिए हैं। मैंने इसलिए चेंज किए ना फ्रेंड्स, क्योंकि जो सूट मैंने पहना हुआ था ना, तो ऊपर का तो उसका ना जो कुर्ती है वो ठीक है, लेकिन जो नीचे का उसका जो पैंट है ना, वो उन्होंने ना उसमें इलास्टिक बहुत ही टाइट लगा दी है। तो बाहर आने जाने के लिए ठीक रहता है, तो इसलिए ना मैंने कपड़े चेंज कर दिए। और ये वाला भी मेरा नया सूट है, लेकिन मैं इसकी बात बताऊँ, ये मुझे ना काफ़ी रिजनेबल रेट पे मिला है। ये मुझे सिर्फ 300 में मिला है। हमारे यहाँ पे कोई है ना, वो सेल करते हैं, तो उन्होंने मुझे 300 में दे दिया था। और मेरा लेने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स जब ना इतने सस्ते में कुछ मिलता है तो मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। तो यूवन को यहाँ पे देखिए मैं रेडी कर रही हूँ, और बस निकलते। 12 बज रहे हैं फ्रेंड्स, और अब जाके बारिश रुकी है। तो चलते हैं मम्मी के घर पे, और वहाँ दिखाऊंगी कि आज कौन आया है। तो चले चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बारिश हो जाएगी ना, इस वजह से। चले फिर वहीं चलती हूँ, और फिर आप लोगों को मिलवाती हूँ आज मम्मी के घर कौन आया है। सो मैं मम्मी के घर आ चुकी हूँ, और ये जो वाइट सूट में बैठी है ना, ये सबसे बड़ी वाली दीदी है, मेरी सबसे बड़ी दीदी है। उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरा भाई है। तो चलिए अभी मम्मी क्या कर रही है, मैं मम्मी से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रखी है, तो चले सबसे उनसे मिल लीजिए। चिकन बना रही है। नौटंकी देखा। चिकन बना रही हूँ, पनीर बना रही हूँ, अभी मैं भात बना रही हूँ, अभी मुझे पूरी बनाना है, अभी मुझे रास्ते के लिए लोग को टिफिन बनाना है। नौटंकी देखा। तो देखा मेरी मम्मी को कितना दुख हो रखा है। आज ऑन कैमरा उसने अपना दुखड़ा भी आप लोगों को रो के दिखा दिया। और यहाँ पर ये मेरी दीदी है, और ये ना उनकी सबसे छोटी वाली लड़की है। दीदी के मेरे 3 बच्चे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर होते हैं ना, उनको भी अपनी फैमिली के बारे में बताना अच्छा लगता है। तो सबसे बड़ी दीदी की लड़की है, उसके बाद लड़का है, उसके बाद ये छोटी है।
तो इसलिए सबको आना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिर्फ दीदी आई है। और फिर छोटा बच्चा तो देखिए माँ के बगैर रहता नहीं है ना, तो इसलिए ना दीदी ना उसको लेके आई है। तो बस ये लोग की शाम की 7 बजे की बस है, तो मामी और नीलम की जो मम्मी है ना वो आज जा रही हैं, और दीदी तो आज सुबह ही पहुंची हुई है। तो एक तरीके से देखिए अच्छा भी हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ना चहल पहल थी इतनी घर में, फिर सब लोग चले जाते हैं ना एकदम से। जो जाने वाले होते हैं वो तो थोड़े टाइम के लिए इमोशनल होते हैं, लेकिन सफ़र में उनका मन लग जाता है, या नहीं भी लगता है तो लेकिन सफ़र सफ़र ही होता है। लेकिन जो घर में रह जाते हैं ना ना कहीं मतलब 1-2 दिन तक वो बहुत ही उदास रहते हैं, क्योंकि घर पूरा खाली खाली हो जाता है। तो शायद मम्मी लोगों को अभी इतना कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि दीदी आ गई है ना, तो फिर से वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अगर दीदी भी पहले आई होती तो फिर वही वो हो जाता, घर बहुत सूना हो जाता। लेकिन दीदी को टाइम नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, इसलिए दीदी को अभी टाइम मिला है तो वो अभी आई है। तो चलिए यहाँ पे सबको टीका लगा देते हैं घर से जब निकलते हैं तो ये मोमेंट काफ़ी इमोशनल हो रहा था। सब लोग रो रहे थे, सब लोग गले मिल रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं ना फ्रेंड, जब हम कहीं पे रहते हैं तो वहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबके अपने घर के काम है। मम्मी तो रोक रही थी, एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि दीदी आज ही आई थी ना, दीदी भी रोक रही थी। लेकिन बस यही है फ्रेंड, जाना तो जाना ही है, सबके अपने अपने घर में काम पड़े हुए हैं। तो चले इन्हें टाटा बाय करती हूँ, उसके बाद मुझे भी अपने घर जाना है। सो टाटा बाय बाय के बाद मैं आ गई हूँ अब घर, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता है मैं 4:30-5 बजे से डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। लेकिन मैं आज ना बहुत जल्दी चली गई थी वहाँ पे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स खाना तो रोज़ ही बनाना है, घर के काम तो रोज़ ही लगे रहते हैं। तो मैंने सोचा चलो लेट ही हो जाएगा, आज थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा। तो मैं वहाँ पे ना बहुत जल्दी चली गई थी, क्योंकि उन लोगों के साथ भी थोड़ा बैठूँ, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। मैं भी अकेली रहती हूँ, आप लोगों को पता है। बस मेरे जो फैमिली मेम्बर्स आते हैं ना, मैं उन्हीं के साथ उठना बैठना होता है, और मैं कहीं भी आस पड़ोस में देखिए नहीं जाती हूँ। और क्यों नहीं जाती हूँ वो पता ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी के पास बैठो तो 2 बात निकल ही जाती, इससे अच्छा घर की बातें, इससे अच्छा किसी के साथ बैठो ही ना। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, फटाफट से मैं दूध के पैकेट भी वहीं से लाई, और यहाँ पर सबसे पहले दूध गर्म कर देती हूँ, सब्जी बनने के लिए रख देती हूँ। बैगन बीगन सभी अभी मैंने आके कट किया है, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी ऐसी होती है कि कट करके जाओ तो ये काली पड़ जाती है। और बस यहाँ पर मैं सिंपल सी बैगन की सब्ज़ी बना दूँगी। और मैंने ना चाय तो फ्रेंड्स वहाँ पी ली थी, लेकिन क्या होता है ना, मैं किसी के यहाँ पे, किसी के यहाँ क्या, मम्मी के यहाँ कहीं भी मैं अगर चाय पी लूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि हाँ मैंने चाय पी है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है फ्रेंड्स, मुझे बहुत लोगों ने बोला भी है। जब तक मैं अपने घर में चाय ना पीऊँ ना, तो मुझे लगता है मैंने चाय नहीं पी है। तो ये जो ना गाजर है फ्रेंड्स, ये ना मम्मी के घर में जो नामकरण था ना, तो बहुत सारे सब्जियां आई थी, तो गाजर ना ख़राब हो रही थी। मम्मी ने कहा तुम भी लेके चले जाओ, क्योंकि राजेश ना फ्रेंड्स हमारे घर में सैलेड बहुत लगता है। तो मैंने कहा चलो यूज़ हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी ख़राबी हो रखी थी, तो जो ख़राब हो रखी है वे मैं उसे अलग से निकाल के रख दूँगी, और बाकी का यूज़ कर। और अभी ना फ्रेंड्स शाम के आई थिंक 7 बज रहे हैं, तो अभी भी धूप देखिए, लेकिन ये कड़क वाली धूप नहीं है। जो बारिश होने के बाद जो वो हल्की सी धूप खिलती है ना, कहीं सूरज की बादलों में से देखते हैं, वो वाली धूप है ये। तो चलिए बस मैंने सारे कपड़े भी उठा दिए हैं, और आज सारे कपड़े अच्छे से सूख गए हैं। अब यहाँ पर बनाती हूँ अपने लिए गर्मा गर्म चाय, क्योंकि बिना चाय, अपने हाथ की चाय पिए बिना अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।